हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस देखो, लास्ट क्लास में हमने पीवाईक्यू किए थे जुलाई 2024 के पेपर 1 के, और आज हम करेंगे पीवाईक्यू जनवरी के, जो आपके जनवरी 2024 पेपर 1 में पूछे गए थे। पेपर 1 के पीवाईक्यू आज यहाँ पे देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया है एक डैश सदैव समबाहु होता है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज या वृत्त। तो आपको पता है कि जो समबाहु की बात करें, जिसकी सारी भुजा समान होती हैं, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है हमेशा वर्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है आपसे। पहला ऑप्शन है एक एक अभाज्य संख्या है, यानी कि एक प्राइम नंबर है। एक एक अभाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। एक दोनों है, एक अभाज्य और भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों हैं। या फिर एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ये कह रहा है ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो एक जो है ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। एक जो है ना तो आपकी भाज्य में आता है और ना अभाज्य में आता है। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम है तो 15 रुपये पार्सल का चार्ज लगेगा। अगर उससे अधिक है तो प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये चार्ज लगेगा। तो मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि चुने। देखो, टोटल पार्सल का भार यहाँ पे 350 ग्राम है। ठीक है, इसको अगर 50 ग्राम और 300 ग्राम में तोड़ लो। ठीक है, तो 50 ग्राम का, पहले 50 ग्राम का कितना लग रहा है? 15 रुपये। बाकी के 300 का मतलब है कि प्रत्येक 50 ग्राम पे आपका 7 रुपये लग रहा है। तो 300 में कितने 50 ग्राम बन जाएंगे? तो आपको हो गए 6 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 15 प्लस 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे? आपको हो जाएंगे 57। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपकी सीरीज लेके चल रहा हूँ। ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम पीवाईक्यू कर रहे हैं पेपर 1 के। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्या है? यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो पूछा है कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई? तो सबसे अधिक बार देखेंगे। देखो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 और 1 2 बार आ रहा है। 3 1 2 3 बार आ रहा है। 6 2 बार आ रहा है। और आपका 1 1 बार, 4 1 बार, 2 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया? 3 आया। भाई ये तो कोई भी बता देगा, छोटा बच्चा भी बता देता। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 7 सही 1/2 केजी नमक से 1/12 केजी नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है? देखो, पहले इसको सॉल्व कर लो। 7 सही 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15। कितना आ जाएगा? 15/2। अब कह रहा है कि कितने नमक के पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो आपको उससे पूछा है कि 1/12 केजी नमक के कितने पैकेट बनेंगे। तो 15/2 डिवाइड बाय 1/12। तो अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 12/2। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। 15 छिक्के 90, सॉरी 15 की मल्टीप्लाई है। 15 छिक्के कितने हो जाएंगे? तो 15 छिक्के हो जाएंगे आपके 90। तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर तार है। कितने मीटर? 100 मीटर तार है। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल सबसे अधिक हो? तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से टुकड़े से आएगा। तो क्या करके यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल के देख लो भाई। क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई ऑप्शन में दी है, मल्टीप्लाई करके देख लो। 15 से करेंगे, 15 × 45, 15 × 60, 15 × 5 = 75। 75 का आपका 5 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 7। 15 × 45, 45 7 कितना हो जाएंगे? 52। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया आपका 525। इसकी करेंगे तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 600 मीटर। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 25 25 625 होते हैं। ठीक है, 5 की इसमें करेंगे 45 में
5 पंजे 25 का 5, कैरी हो गए 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो सबसे ज़्यादा किसका आया? तो सबसे ज़्यादा आया आपका 625, 25 मल्टीप्लाई 25 का, यानी कि उसको स्क्वायर में लेना होगा। कैसे? देखो, ये भुजा अगर इसकी 25 है, ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी और ये भी 25 होगी। टोटल कितना हो गया आपका? 100 मीटर हो गया। तो आपको ऑप्शन थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। समझ आ गया होगा? चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम आएगी? किसकी लागत सबसे कम आएगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट में वो कह रहा है कि आपका 750 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट। कितने? 75 पैकेट। सेकंड में कह रहा है आपसे कि 7.5 रुपीज प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट। ठीक है। तीसरे में कह रहा है आपसे कि 750 रुपये के प्रत्येक वस्तु वाले 7.5 दर्जन की बात कर रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 एक दर्जन में 12 होते हैं। ठीक है। फोर्थ की बात करेंगे तो 7.50 मल्टीप्लाई 75, यहाँ भी दर्जन की बात कर रहा है। अब यहाँ से आप देख लो, देखो अगर हम यहाँ देखें तो ये आपको दिख रहा होगा 750 मल्टीप्लाई 75 है। यहाँ पे देखिए 750 तो है ही, और यहाँ पे 0.7 है, तो ये इससे छोटा हुआ, ये इससे छोटा हुआ। ठीक है। यहाँ देखो तो 750 मल्टीप्लाई 7.5 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 भी है, तो इससे भी ये क्या हो गया? इससे भी ये छोटा हो गया। यहाँ देखो 7.50 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 12, तो ये भी बड़ा हो गया, इससे भी ये क्या हो गया? छोटा हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड में सबसे कम लागत आ रही है। ये देखो ट्रिक है, आसानी से देख सकते थे, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी कर सकते थे, वहां पे आपका टाइम लगेगा ज्यादा। पर सीधा सा दिमाग लगाओ भाई कि 7.5 और मल्टीप्लाई 775 सबसे कम आएगा, क्योंकि बाकी की मल्टीप्लाई देखो तो सबकी ज्यादा है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपको कि 2 सही 1/3 समकोण में कितने डिग्रियों की संख्या होगी? 2 सही 2/3 मल्टीप्लाई समकोण की बात कर रहा है तो 90 डिग्री। ठीक है। देखो 2 तिया 6 और 1 7, 7/3 मल्टीप्लाई 90, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 0, 7 तिया 21, 210। कितना आ गया? 210 डिग्री आ गया। तो 210 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो समझ गए होगे? ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बस आपको क्वेश्चन का समझने की जरूरत है, क्वेश्चन किस तरह से है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि किसी स्थान ओ से प्रारंभ करके एक मेंढक 3 कदम और खरगोश 7 कदम की छलांग लगाता है। निम्नलिखित में से किस कदम पर वो दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? देखो करना क्या है भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो जो संख्या 3 और 7 दोनों से कट रही होगी वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों से डिवाइड होगी तो उसी कदम पे वो एक साथ छलांग लगाएंगे। या कैसे? 3 मल्टीप्लाई 3 और आपका 7, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 21। तो 21 की मल्टीपल कर लो, या तो 21 से डिवाइड कर लो, या फिर 3 से और 7 से अलग अलग काट के देख लो। तो 3 से अगर इसको काटो तो 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 1 3, ये कटेगा नहीं 3 से ये नहीं कटेगा। इसको देखें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 11, 3 से ये भी नहीं कट रहा, तो ये 2 गलत हो गए। 3 से इसको देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 18, 3 6 18, ये कट रहा है। 7 से काटो, 7 पंजे 35, बचे 2, और आपके कितने आ गए? 28, 7 चौक 28, यानी कि 7 और 3 दोनों से कट रहा है, तो तीसरा आंसर हो जाएगा सही। इसको काट के देखें, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 से कट जाएगा। 7 से काटते हैं, 7 पंजा 35, 7 से नहीं कट रहा, तो ये गलत। तो आंसर आपका निकल ही आया, कुछ नहीं करना, डिजिबल रूल लगाना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो सिंपल फॉर्मूला बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपके सामने। देखो यहाँ पे दिया है आपका 25.3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 35 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 18.5। कर लो सॉल्व। 5 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 5 दिया 15 का 5, 5 पंजे 25 और 1 26 का 6, 5 दूनी 10 और 2 12, एक स्थान पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दो, माइनस 5 सत्ते 35, 7 आ गया, माइनस 5 दिया 15 का 5, कैरी हो गया 1, और आपका 8 दिया 24 और 1 25 का 5, कैरी हो गया 1 और कैरी हो गया 2, 3 एकम 3 और 1 3 एकम 3 2 5, 555। पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है। चलो
अब 126.5 माइनस 7 इसमें ऐड करो तो आपका आ जाएगा 5.75, 12 का 2 और आपका कितना आ जाएगा 6, 62 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 और बचा 12, 12 में से 6 गए 6, 64 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह से करना है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। चलो पैटर्न का क्वेश्चन एक हर साल आपसे पूछा जा रहा है, हर बार आपसे पैटर्न का एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें एक के बाद दिया 8 तो यहाँ पे सीक्वेंस हमें दिख रहा है कि क्यूब दिया है। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब होता है आपका 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 6 6 36 छिक्का 216, 7 का क्यूब कितना होता है 7 49 7 341 और 343 कितना होता है 343। तो 216 और 343, 216 और 343 ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099, 9,009 के योग में से क्या घटाया जाए। तो पहले इन तीनों को कर लो ऐड, 9909, 9099, ठीक है, और 9009, तो सबको ऐड कर लेंगे तो 9 तिया 27, 7 कैरी हो जाएगा 2, 9 और 2 11 का 1, 9 और 1 10 की 0, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है, इतना आ गया। इसमें से माइनस कर दो कितना -25454, तो आपका आ जाएगा 3, 11, 11 में से 10 जाएंगे 6, यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 4 गए तो 5, ठीक है, यहाँ बचे 7, 2, तो 25 63 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो कुछ करना नहीं था, बहुत ही इजी था, आपको समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो सबको पता है 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। 14 में देखो क्वेश्चन नंबर 14 तो आपसे पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर बराबर है किसके बराबर है। तो आप देखो क्या फॉर्मूला होता है, 1 मीटर बराबर 10, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होते हैं और आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 होते हैं आपके मिलीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा। 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर किसके कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर है 1000 मिलीमीटर के, तो 100 डिवाइड बाय 1000 करो, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और आपका आ गया 1.10, 1.10 का मतलब कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 0.1 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। मीटर में देखें, मीटर में भी ऑप्शन दिए हुए हैं। आप सोच रहे होगे कि मीटर में क्यों नहीं लिया सर जी आपने, तो मीटर का देख लो। देखो मीटर में अगर यहाँ जाते तो ये हम यहाँ पे करते 1 डिवाइड बाई 1000, तो 3 स्थान पे पॉइंट है, तो आपका मीटर में क्या आ जाता, मीटर में आपका 3 स्थान पे पॉइंट लगाना पड़ता, तो 0.001 आता, तो ये आता आंसर। जबकि ये तो है नहीं, ये मीटर में हो चेंज करते तो ये तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका है राइट आंसर, ठीक है। तो समझ गए होगे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और ये होगा आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अभी तक हम ये तीसरी क्लास ले रहे हैं और तीसरी क्लास में हमने हर क्लास में 14-15 क्वेश्चन कराए हैं और ये 14-15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आते हैं पेपर 1 में। तो ये आप ये सोच के चलो कि ये 15 नंबर आपको नहीं छोड़ने हैं, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ कर आते हैं, तो ये छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। मान लो कोई संख्या x है, इसमें 8 जोड़ दिया जाए, तो क्या कह रहा है, तो वह 2 गुनी हो जाती है। तो संख्या कितनी हो जाती है 2 गुनी, 2x हो जाती है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी ये पूछा है। देखो 8 इज इक्वल टू 2x, x को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा,
तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ थे आज हमारे 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन आपने कर लिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आपके हर रोज एक क्लास आपको मिलेगी और आपके 15 से 20 क्वेश्चन हर क्लास में मिलेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। जो लोग पहले पेपर दे चुके हैं उन्हें तो पता ही है, जो लोग इस बार पहली बार पेपर देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीज़ें देखें और पुरानी वीडियो भी देख लें चैनल पे। आप बोलोगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, बाकी आपकी पीछे की जो 2 पुरानी वीडियो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।